अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, और दोस्त भी वो हो जो मुखलिस हो, उसके दुख दर्द में उसका साथी बन जाए और उसके दुख दर्द में उसका मददगार बन जाए, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहने वाला हो जाए। तो ऐसा दोस्त का होना इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान बज़ाते खुद अकेला खुद कुछ भी नहीं है, उसे दीगर रिश्तों की ज़रूरत पेश आती है। आप देखिए, उन दीगर रिश्तों में हमें वालिदैन की ज़रूरत भी पेश आती है, बहन भाइयों की भी ज़रूरत पेश आती है, अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पेश आती है, दोस्त व अहबाब की भी ज़रूरत पेश आती है। यानी कि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ रिश्तों में जोड़ दिया, ये बता दिया कि तुम्हें इन सब की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन इन तमाम से बालातर होकर अगर देखा जाए तो वालिदैन की अहमियत अपनी जगह, बहन भाइयों की अहमियत अपनी जगह, और दोस्त और अहबाब की अहमियत अपनी जगह। लेकिन एक ऐसा दोस्त जो कि जिससे आप अपना दुख सुख बयान कर सकें, वो आपका मजाक भी ना उड़ाए, फिर आपके जो भी राज हों उसको अफशा ना करे, किसी को बताए भी ना, फिर अगर कोई आपसे गलती हो जाए आप उसको बताएं तो आपका बगैर मजाक उड़ाए आपको जो है कोई अच्छी सलाह दे दे, आपका कोई मशवरा अच्छा मशवरा दे दे। तो ऐसा दोस्त का मिल जाना गनीमत है। लेकिन इस पुरफितन दौर में जहां पर अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो गया है, ऐसे में इस तरह के दोस्त को, इस तरह के इंसान को तलाश करना इस तरह है जैसे कि अंधेरे में दिया सलाई लेकर सुई को तलाश करना है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आप परेशान मत हों। आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त का पता बताने वाला हूं जो कि आपके हर गम में आपका साथी होगा, आपके दुख सुख में आपका शरीक होगा, और आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप परेशान होंगे तब भी वो साथ होगा, आप खुश होंगे तब भी वो साथ होगा, आपसे कोई खता सरजद हो गई है तो तब भी वो देख रहा होगा, और आपने कोई नेक अमल किया है तब भी वो आपको देख रहा होगा। न तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, न किसी के सामने आपके राजों को अफशा करेगा। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो मेरा और आपका अल्लाह है। अल्लाह से दोस्ती कर लीजिए, अल्लाह से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा दोस्त मेरे भाइयों कोई नहीं है। मैं आज आपसे एक बात करता हूं, आप उस पर थोड़ा सा अमल करके देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कहेंगे कि वाकई किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। आपको कभी कोई गम की कैफियत हर इंसान पर आती है, हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी गमजदा होता है, कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि वो गमगीन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दुनिया के सामने रोने से क्या फायदा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो बेहतर है कि आप गोशा नशीनी इख्तियार करें, तन्हाई में बैठ जाएं, और वजू है या वजू नहीं है कोई मसला नहीं है, मुसल्ला बिछाया है या नहीं बिछाया कोई मसला नहीं है, आप अपने बिस्तर पर बैठे हैं, आप अपने बेड पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, आप इस तरह समझें कि आप अल्लाह के सामने बैठे हैं। आप इस तरह समझे आप अल्लाह के सामने बैठे हैं। उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें कीजिए। दुआ या बेशक दुआया अंदाज में आप बात ना करें, आप जिस तरह एक दोस्त से बातें करते हैं ऐसे बातें कीजिए। मुझे ये हो गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब ऐसा हो गया, मुझे दुनिया ने इस तरह सताया, मुझे दुनिया ने इस तरह सताया। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस तरह की बातें करके देखिए, आप देखिएगा कि आपके गम की कैफियत दूर हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल में उसके सोल्यूशन भी डाल देगा। जो आपकी मुश्किल होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हल भी आपके दिल में पैदा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से दोस्ती करके तो देखिए, वो तो इतना करीम, इतना रहीम दोस्त है कि जिसने भी उससे दोस्ती की है उसने तोड़ निभाई है, जिसने भी उससे दोस्ती की है। और फिर
जिसने उससे दोस्ती की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नाम को हमेशा बुलंद किया है। आप देखें कि ये जो हजरत अली हजवेरी जिन्हें दाता गंजबख्श कहा जाता है, क्या मैंने और आपने देखा है उन्हें? नहीं देखा, लेकिन हम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके फजीलत और उनकी फयूज़ और बरक़ात जो है जो थे वो हम तक, जो उनकी करामात थी वो हम तक पहुंचाई हैं। क्यों पहुंचाई हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दोस्ती की हुई थी, वो अल्लाह के दोस्त थे, वली थे। इसी तरह दीगर जो है, अब सहाबा किराम की मिसाल ले लीजिए, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए। क्या मैंने और आपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को देखा? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा। हर शख्स कहेगा कि नहीं देखा, लेकिन आज मेरे और आपके दिल में अंबिया की मोहब्बत भी है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत भी है, औलिया किराम की मोहब्बत भी है। फिर आप आज के इस दुनिया में हर उस शख्स को देख लीजिए जो अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह की बातें करने वाला है, जो आपको हक बात कहने वाला है, जिसे आप समझते हैं कि ये अल्लाह का बहुत ज्यादा खास बंदा है। आप उसकी कदर क्यों करते हैं? आप उसका इतना ज्यादा एहतराम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिल में उसकी अजमत को डाल दिया होता है। तो जब आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी लोगों के दिलों में आपकी अजमत को पैदा फरमा देंगे, आपकी मोहब्बत डाल देंगे। फिर हर शख्स जो है वो आपका नाम लेवा हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाएगा। फिर आपको किसी शख्स से कोई शिकायत नहीं होगी, फिर आप गमगीन नहीं होंगे, इस दुनिया के रवैये से गमगीन कभी नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने दोस्ती कर ली है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका दोस्त बन चुका है। अब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जो अगर आपके पास आ जाएगी तो आप उसका बड़ी आसानी के साथ उसका सामना करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तहिया कर लिया होगा कि आज से ही हम अपना दुख दर्द का साथी अपने रब को बनाएंगे, अपने अल्लाह से अपने दिल की हर बात कहेंगे। रात को सोने से पहले अल्लाह से बातें करके सोइए, देखिएगा कितना मजा आता है, कितना सुरूर आता है, कितना लुत्फ आता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क्या क्या मशवरे इनायत फरमाती है, जरा करके देखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सब के दिलों में अल्लाह और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, जज्बे को पैदा फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।